Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. चलिए तो 20 मिनट्स ही हम लोग पास हैं, इसीलिए ईच एंड एवरी सेकेंड को हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि ये 20 मिनट्स का जो क्लासेस हैं वो जीके जीएस करंट अफेयर्स, इसके पर्पज से ये एक गाइडेंस क्लासेस है कि आपको सिर्फ बताई जाएगी कि आप जो है किस दिशा में तैयारी करें, कैसे कैसे पढ़ें, कौन से रेफरेंस बुक पढ़ें और अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश में कैसे उसको इनरिच करें जुडिशियल सर्विस के लिए प्लस प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए या लॉ ऑफिसर्स के लिए, अपने जीके जीएस के नॉलेज को इनरिच करने के लिए। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही कि बिहार जो जुडिशियल सर्विस है उसका जो एग्जामिनेशंस होता है 3 चरण में होता है, 3 स्टेजेज। फर्स्ट होता है प्री ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो एक साइड तो लॉ होता है 150 नंबर के क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के। और सेकंड हैंड में जो है या फर्स्ट सिटिंग में ही जो होता है वो पहले 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के जीके के होते हैं। तो जीके जनरल नॉलेज और जीएस जनरल स्टडीज और जनरल साइंस, ये सब में क्या अंतर होता है? तो जो जीके होता है जनरल नॉलेज, उसमें जो है कि मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ रीजनिंग्स लॉजिक्स उसमें नहीं होते हैं। और जो जीएस होता है जनरल स्टडीज होता है, उसमें कंसेप्ट होते हैं, उसमें वाई हाउ, थोड़ा सा उसमें कंसेप्चुअल्स क्वेश्चंस होते हैं, स्टडी करना पड़ता है, इसलिए जनरल स्टडीज रख दिया गया। और जीके जनरल बस नॉलेज, माने मैक्सिमम उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये कौन है, कहाँ है, क्या है, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। और जीएस जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आपके बायो जान ही रहे हैं आप, वो भी जीएस का भी पार्ट बन जाता है, जीके का भी पार्ट बन जाता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। और करंट अफेयर्स जो भी 1 ईयर्स किसी भी एग्जामिनेशंस के पहले के जो 1 ईयर के जो टाइमिंग है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं, कोई भी इवेंट्स है, कुछ भी है जो कि इम्पोर्टेंट घटना 1 ईयर का जो पेपर न्यूज है या मैगजीन्स का जो कलेक्शंस है, उन सारे चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो सब करंट अफेयर्स के ही दायरे में आते हैं। तो इस तरह से ये 20 मिनट्स में आपके लिए प्रत्येक जो सप्ताह में 3 दिन का ये जो ये आपका गाइडेंस जो क्लासेस है, इसमें थोड़ी सी आपका अटेंशन दिलाया जाएगा कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ पे अपने को कंसंट्रेट करें। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को आप लिखेंगे। एक उसके पहले ये जान ले कि ये रूल ऑफ जीके जीएस क्या है। तो 100 नंबर का आपका जीके है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के क्लासेस हो या तो ये जुडिशियल सर्विस के क्लासेस हो, उसमें आप यदि मिनिमम 40 मार्क्स और मैक्सिमम 40 मार्क्स से लेकर यदि 80 मार्क्स के बीच में आप कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग लॉ पे डिपेंडेंसी जाती है। यदि आपको 40 मार्क्स यदि जीके में सही हुए तो लॉ में आपको 120 130 तक लाने पड़ेंगे, तब जाके मेरिट में आप आएंगे। यदि जीएस में आप 60 कर लेते हैं, 60 के एबोव ले जाते हैं अपने मेरिट को, तो उधर लॉ में थोड़े हल्के भी बनाते हैं, 100 के एबोव भी बनाते हैं। तो उस स्थिति में आपके क्वेश्चन को आपका रिजल्ट जो है कि सिक्योर रहेगा, क्योंकि जुडिशियल सर्विस में आपका प्री क्वालिफाई करने के लिए 150 से लेकर 160 170 के बीच में मैक्सिमम जो है कि मेरिट जाती है, 150 से लेकर 170 के बीच में। तो यदि आपका जीएस पोर्शन यदि कमजोर है, यदि वीकर सेक्शंस के अंतर्गत है, तो आपको फिर लॉ में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए क्यों ना दोनों तरफ से संतुलन बनाया जाए, ताकि जीएस में भी क्या पता कभी ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पूछ दे, कभी लो क्वेश्चन पूछ दे। तो इस स्थिति में आपका बैलेंस दोनों में जरूरी है। तो थोड़ा बहुत यदि आप ध्यान देंगे, इस पे भी 1 घंटा मेहनत करेंगे, तो इसमें भी 50 से 60 मार्क्स यदि आप इजिली बना लेते हैं, तो उस स्थिति में लॉ के तरफ आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अन्यथा स्थिति में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 27वीं का जो एग्जाम हुआ था, 27वीं जुडिशरी का, उसमें देखा गया था कि कुछ जीएस के प्लेयर उसमें एंट्री किए थे, 80 मार्क्स जो है कि वो जीएस में ला दिए और 80 मार्क्स ही वो लॉ में लाए थे। 150 में 80 और उधर 100 में 80, पता चला कि उनका रिजल्ट हो गया। और जो लॉ में 110 लाए थे, 107 लाए थे और जीएस में बिलो दैन 40 रह गया, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया।
रिजल्ट नहीं आ पाया। तो लॉ में बहुत अच्छा आदमी कर पाता है, और शुरू से थोड़ा सा कोई मोटिवेट नहीं करता है, या आदमी कहीं क्लासेस नहीं कर पाता है, या कोई गाइडेंस नहीं ले पाता है, इस स्थिति में अपने से मेहनत करने में काफी टाइम लग जाता है और स्क्वायर नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है कि इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपको 50 से जो है कि 60 मार्क्स आपको लाना ही लाना है जीएस में। दूसरी स्थिति है कि प्री लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो प्री लॉ जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर जो 5 ईयर के टाइमिंग होते हैं उसमें समझ नहीं पाते हैं कि हमको इस टाइमिंग में जीएस का भी कोई रोल है कि नहीं, हमको उसमें टाइम देना चाहिए कि नहीं चाहिए, या टाइम भी दिया जाए तो कितना दिया जाए, कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो अक्सर प्री लॉ के स्टूडेंट्स यदि उनके पीछे कोई यदि गाइडेंस नहीं है तो वो मिस कर जाते हैं, उनका जीके और जीएस जो सेक्शंस है वो वीक पड़ जाता है। इवन कि कुछ लोग बहुत ही शुरू से अपना प्रॉम्प्ट रहते हैं और अपनी अच्छी तैयारी किए हुए रहते हैं, वो अलग बात है। तो कैसे तैयारी करें? तो कैसे तैयारी करें? तो बेसिक जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, एक तो सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशंस को तैयार करने के लिए उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसको सबसे पहले देखा जाता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिस बातें रही, अब आइए आपको अपना कुछ चीजों को नोट करना है। तो एक लिखिएगा कि हमारे सब्जेक्ट पहले कौन कौन है जो कि कवर करेंगे। तो लिखिएगा GHEP, कैपिटल में लिखिएगा GHEP। वॉइस यदि डिस्कनेक्ट हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क में आएंगे। मैं तो नेटवर्क में हूँ, मुझे तो ठीक लग रहा है। अभी कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर अभी विचार किया जाएगा। GHEP प्लस बायोकेफी, BIO कैपिटल में ही लिखिएगा, BIO CHEPHY। BIO बायो का शॉर्ट फॉर्म BIO ये अपना बनाया हुआ है। CHE केमिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म CHE, और PHY फिजिक्स का शॉर्ट फॉर्म PHY। ये कोई शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, हमने जो है कि जस्ट प्रायर लेटर को लेकर इसको एक वर्ड दे दिया है बायोकेफी। आप लोग भी हिंदी में लिख लीजिएगा बायोकेफी। तो हमारे पास जो जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेफी, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को मिला के एक नया वर्ड जो है कि बना हुआ है। प्लस लिखिएगा CAS। तो CA से लिख लीजिएगा करंट अफेयर्स, CAS। C और A से स्टैंड्स फॉर करंट अफेयर्स, एंड S stands for science and tech। S stands for science and tech, टेक्नोलॉजी। अब इधर शुरू में आ जाइए GHEP। तो G से जियोग्राफी, इट मीन्स इंडियन जियोग्राफी। H से हिस्ट्री, इट मीन्स इंडियन हिस्ट्री। E से इकोनॉमिक्स, इट मीन्स इंडियन इकोनॉमिक्स। एंड P stands for polity, इट मीन्स इंडियन पॉलिटी। और उधर बायोकेफी का आप लिख लीजिए BIO, तीनों मिला के बायोलॉजी, BIO से बायोलॉजी। CHE उससे केमिस्ट्री, और PHY से फिजिक्स। जी हाँ, तो घेप प्लस बायोकेफी प्लस कैश, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। G for geography, H for history, E for polity, E for economics, P for polity, biochemistry, physics, and C for current affairs, S for हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लगभग जो जीएस का पोर्शन होता है इतना ही होता है। क्या कुछ और भी पोर्शन होता है? किसी के मन में कोई माइंड हो तो बता दीजिए। इसके अलावा भी जीएस में वो मतलब जीके जीएस के जो एग्जाम्स होते हैं
वो जुडिशरी के से रिलेटेड, उसमें कोई और भी कोई पोर्शन होता है, इसमें कोई मैथ्स नहीं आती है, कोई रीजनिंग नहीं आती है, कोई इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। इसके अलावा भी किसी के माइंड में कुछ है? प्लीज एनीबॉडी टेल समथिंग इफ यू नो मोर देन दिस एरा। कुछ छूट रहा है किसी के माइंड में है तो कुछ बताया जाए। चलिए, कुछ नहीं, इतना ही चीजें हैं जिसको आपको जानना है। थोड़ा सा अब हिस्ट्री का वो पोर्शन हम लोग जानेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का वो पोर्शन हम आपको ध्यान दिलवाएंगे कि आप कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के वो पोर्शन ध्यान दिलवाएंगे कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है ना। ये जो है कि करंट अफेयर्स है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इतना ही क्वेश्चन जो है कि अगर ये इतना ही टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स हो गए, समझिए कि यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप जो है कि जुडिशियल सर्विस के लिए या तो प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिए लेके आ रहा हूं कि उस क्वेश्चंस में देखिएगा, एक हमारे पास 29th ये बिहार जुडिशियल सर्विस के ये जो है कि क्वेश्चंस है 2017 में जो हुआ था। इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिया है ज्योतिबा फुले, फिरोज शाह मेहता, एमडी राणाडे एंड बाल गंगाधर तिलक। प्लीज एनीबॉडी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस इफ यू आर कंफर्टेबल टू डिलीवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। Who was the founder of Deccan? बाल गंगाधर तिलक। Everybody agree with the answer? और लोग पता नहीं। सही है आपका जवाब जो है कि आपका सही है। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिएगा कि हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस टेक्स्ट मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि ग्रंथ है, इसके लेखक कौन थे? ऑप्शंस है विशाख दत्त, कालिदास, शूद्रक और राजशेखर। विशाख दत्त। आंसर तो एक देखिए विशाख कि दत्त। बहुत सुंदर। ये जो, हाँ ठीक है, विशाख दत्त है। तो एक देखिएगा, एक आया नेचर हमारा की सोसाइटी और उसके फाउंडर। अब एक क्वेश्चन का नेचर बनाइएगा, क्वेश्चन का नेचर बनाइएगा कि जितने भी हमारे सोसाइटी है या यूनियन है, उसके कौन फाउंडर थे, उनका क्या नाम था, कौन सा यूनियन है, कौन सी सोसाइटी है। जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयाराम सरस्वती। बहुत सुंदर। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। इसी तरह से आपके बुक में, लूसेंट के बुक में या और भी जीके जीएस के जो सोर्सेस होंगे, वहां पे देखना है कि वो कौन सी संस्था थी, फाउंडर कौन थे। एक क्वेश्चन वहां से निकल गया। दूसरा क्वेश्चन जो कि एंशियंट बुक, मेडाइवल बुक और मॉडर्न बुक, 3 प्रकार के बुक के भी कैटेगराइजेशन है। जैसे 20, 25, 50 जो है कि एंशियंट फेमस बुक है, और जो है कि मेडाइवल 100 बुक करीब, मेडाइवल पीरियड के 100 बुक करीब इम्पोर्टेंट है, और इधर जो है कि मॉडर्न के 150-200 बुक करीब इम्पोर्टेंट है। तो एक जो है कि बुक एंड देयर राइटर, ये दूसरा नेचर ऑफ क्वेश्चन हो गया। ये नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है कि दूसरा। तो आज का आपका जो टास्क रहेगा ये रहेगा कि आप जो है फाउंडर, कोई भी जो सोसाइटी है उसके सोसाइटी का नाम और उसके फाउंडर। तो 20 जो लूसेंट का आपका सोर्सेस है, तो 20 एटलीस्ट 20 सोसाइटी का नेम और उसके फाउंडर आपको याद करने हैं, और 20 बुक्स के राइटर आपको याद करने हैं। यदि ये पॉसिबल हो एक दिन में याद करना तो ठीक है, नहीं तो इस टॉपिक पे आपको ध्यान जितना भी याद हो, 5 ही याद करना है। लेकिन आपको टारगेट ये रहना चाहिए कि 20 हमको जो है कि याद करना है। अब आइए साइंस में कुछ चीजें हम दे दें, जैसे कि अब साइंस में पढ़ के आएंगे। एक लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा लिखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीसरा लिखिए मोमेंटम ऑफ फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, और मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या है, ये तीनों टॉपिक जो है कि आप पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, और मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या है, ये फिजिक्स का आपका जो है कि क्वेश्चंस हो गया। इस टॉपिक को जहां भी आपके फिजिक्स में मिले उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, और इधर आप जो है कि बुक्स और उसके ऑथर आप याद करेंगे, और सोसाइटी और उसके फाउंडर याद करेंगे। ठीक है, 4 मिनट हम लोग के पास और बचा हुआ है, और चूंकि फर्स्ट आज का हम लोग का गाइडेंस क्लासेस है, इसीलिए किसी के मन में कोई और एडवाइस लेना हो या कोई बात हो तो उसको पूछिए, क्वेश्चंस नहीं पूछिएगा, ठीक है ना। अब एडवाइस आप जो है कि क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में कोई मन में डाउट हो तो उसको पूछिए गाइडेंस में। सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ये लूसेंट में मिलेगा। लूसेंट का जनरल नॉलेज का जो जीके का जो बुक है, तुम जो बोल रहे हो सुनाई दे रहा है? उसी में मिलेगा। जो मैंने टॉपिक बताया लूसेंट में दिया। देखिए लूसेंट की 3 किताब है, एक तो जनरल नॉलेज वाला हो गया, एक ऑब्जेक्टिव बुक है, एक जनरल साइंस की बुक है। तो ऑब्जेक्टिव भी आप ले लेंगे, एक 1 लाइनर सब्जेक्टिव है उसको भी ले लेंगे, और एक जनरल साइंस की बुक जब और साइंस का वो खत्म हो जाएगा, 1 लाइनर वाला जब कंप्लीट कर लेंगे तो एडवांस साइंस भी उसका एक है, उसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो भी लूसेंट का आपके पास बुक होगा उसमें मिल जाएगा, ये सारे टॉपिक जो है कि उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक रहेगा रोज। और किन्हीं के मन में तैयारी के संबंध में कोई डाउट या कोई और बुक्स का नाम जानना चाहें या कुछ और जानना चाहें तो। सर राइटर का नेम कहाँ मिलेगा सर? राइटर का नेम लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट बुक है ना, जी लूसेंट में मिल जाएगा। रत्ना सागर जो पहले किताब आती थी उसमें भी मिल जाएगा। किसी भी जीके का बुक लेंगे, अभी क्राउन की जीके आई है उसमें भी मिल जाएगा। कोई भी जीके वाला जो बुक लेंगे लगभग मिल जाएगा, नहीं तो लूसेंट में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं मिलेगा तो फिर उसको मैं आपको पेज बता दूंगा कितने नंबर पेज पे है वो। थैंक यू। साइंस में भी साइंस के मिलेंगे क्वेश्चंस। तो इस तरह से और भी आगे आपको स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, न्यूटन लॉ क्या है, फंक्शन ऑफ डायनेमो क्या है, डायनेमो कैसे काम करता है, और जो रीजनेबल क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग वाला कि ये लोहे की कढ़ाई नहीं डूबती है, छोटी कील डूब जाती है, जो अप्लाइड साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्लाइड साइंस के क्वेश्चंस भी अब धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस जिस नेचर के पूछे गए हैं उस नेचर के क्वेश्चंस मैं बताते जाऊंगा। आप एक छोटी सी कॉपी रख लेंगे और प्रत्येक दिन जो कहा जा रहा है इस टॉपिक पे हम काम करेंगे, इस टॉपिक पे काम करेंगे, तो करते जाएंगे, उसमें से हम क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। वन क्वेश्चन सर, ओनली इंडियन हिस्ट्री ही पूछती है या फिर मेडाइवल या फिर अदरवाइज टोटल हिस्ट्री में क्वेश्चन आती है? देखिए पहले तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स इसको कवर करेंगे। बाद में फिर और पोर्शंस जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री है या वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको भी थोड़ा पोर्शन देखेंगे। तो क्वेश्चंस का मैं एरिया जो बता रहा हूँ उसी एरिया में आपको पहले पढ़ाई करना है, और प्रत्येक दिन अभी है ना टाइम, प्रत्येक दिन मैं उसको कवर करूंगा। फिलहाल आज का जो मैंने टास्क दिया वो आज का आप कहीं से भी, अभी लूसेंट है तो वहां से खोजेंगे, नहीं है तो किसी मित्र को कहेंगे वो व्हाट्सएप पे आपको पिक सेंड कर दिया करेंगे, वहां से आप याद कर लेंगे। तो 20 का मैंने टारगेट दिया है कि हो जाए तो संभव है, नहीं तो जितना भी हो पाए उतना आप निश्चित याद करेंगे। 5 तो निश्चित याद करेंगे, 5। जी हाँ, चलिए कि आपका टाइम जो है कि समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं कि ये टीटीएस चल रहा है आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो सैटरडे को फिर हम लोग इसी टाइम में मिलेंगे। आपको ये बीच में 1 दिन की गैपिंग है, आप चाहें तो आप अच्छा से याद कर सकते हैं। और यदि 20 मिनट आप मुझको समय देंगे तो आप एग्जाम में जो है कि 60 नंबर बनाएंगे, और लॉ में तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इसलिए जो है कि आपका हैप्पी रहेंगे, आप लॉ में भी हैप्पी रहेंगे और जीएस में भी हैप्पी रहेंगे। तो अपना जो है कि समय का आप उपयोग करें, और जीएस में जो टॉपिक दिया गया उसको ऑनेस्टली आप काम करें, आपका जो है कि फ्रूटफुल होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
Thank you, Thank you, sir. थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।